मध्य प्रदेश में दूषित कफ सिरप का कहर, 9 बच्चों की मौत से हड़कंप, मुख्य संदिग्ध किडनी फेल होना। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया विकासखंड में पिछले लगभग 1 महीने के भीतर कम से कम 9 बच्चों की दुखद मौत की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि प्राथमिक जांच और चिकित्सा रिपोर्टों में मौतों का मुख्य कारण किडनी फेल होना बताया जा रहा है। मौतों के पीछे दूषित कफ सिरप का संदूषण मुख्य संदिग्ध कारण है। जांच में सामने आया है कि मरने वाले बच्चों में से कम 5 ने कोल्ड्रिफ्ट सिरप और एक बच्चे ने नेक्स्ट्रो सिरप का सेवन किया था। आशंका है कि इन सिरपों में डाइथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीले रसायन की मिलावट हो सकती है, जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। आधिकारिक तौर पर शुरुआती आंकड़ा 6 बच्चों की मौत का था, लेकिन विधायक और अन्य स्थानीय रिपोर्टों के बाद ये संख्या बढ़कर 9 तक पहुंच गई है। मरने वाले बच्चों में अधिकतर की उम्र 5 साल से कम थी, हालांकि कुछ 7 साल तक के भी थे। स्वास्थ्य विभाग इस मामले की गहन जांच कर रहा है। देश की अन्य प्रमुख खबरें। एसएससी उम्मीदवारों को मिली बड़ी राहत, परीक्षा के बाद देख सकेंगे प्रश्नपत्र और उत्तर। नई दिल्ली, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने अपने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। अब एसएससी उम्मीदवार परीक्षा के बाद अपने प्रश्नपत्रों और उत्तरों को देख सकेंगे। इसके अलावा आयोग ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अराजपत्रित पदों के लिए चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर चुनिंदा पिछले प्रश्नपत्रों को आधिकारिक नमूना सैंपल सेट के रूप में प्रकाशित करने का भी निर्णय लिया है। यूपी में भयावह हादसा, खेल में पटाखा फटने से 7 वर्षीय बालक की मौत। बड़ोखर खुर्द, उत्तर प्रदेश के बड़ोखर खुर्द गांव में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां दुर्गा विसर्जन के बाद बचे एक पटाखे ने 7 वर्षीय बालक की जान ले ली। खेल में छोटे भाई ने मिस हुए पटाखे को अपने मुंह में भर लिया और उसके बड़े भाई के आग लगाते ही वो फट गया। विस्फोट इतना भयानक था कि बालक का जबड़ा उड़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद माता पिता बदहवास हैं और इलाके में मातम पसरा है। 4 धाम यात्रा ने तोड़ा रिकॉर्ड, 46 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। उत्तराखंड इस बार की 4 धाम यात्रा नया रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। आपदा की चुनौतियों के बावजूद 4 धामों व हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 46 लाख पार कर चुका है। वर्तमान में प्रतिदिन 14 से 15 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। बीते वर्ष पूरे यात्रा काल में 48 लाख श्रद्धालुओं की संख्या दर्ज की गई थी और इस बार ये आंकड़ा जल्द ही पार होने की उम्मीद है। हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी 7 गुना सस्ती, दरें निर्धारित, अब 30,000 में होगी सर्जरी। शिमला, हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए रोबोटिक सर्जरी की दरें निर्धारित कर दी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि अब राज्य में रोबोटिक सर्जरी मात्र 30,000 रुपये में होगी, जो अन्य राज्यों की तुलना में लगभग 7 गुना सस्ती है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि आम जनता को दवाइयों और इलाज पर कम खर्च करना पड़े। पीओजेके में विद्रोह से पाकिस्तान और चीन का अरबों डॉलर का निवेश खतरे में। इस्लामाबाद, बीजिंग, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओजेके की सड़कों पर गूंज रही आज़ादी की मांग अब सिर्फ स्थानीय असंतोष नहीं रह गई है। सामरिक विशेषज्ञों के अनुसार ये विद्रोह पाकिस्तान की संप्रभुता और चीन-पाक आर्थिक गलियारे सीपीईसी पर गहरा संकट बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये विरोध प्रदर्शन और तेज होता है तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता बिखर सकती है और बीजिंग का अरबों डॉलर का निवेश भी असुरक्षित हो जाएगा। वाराणसी में पति की हत्या, प्रताड़ना से तंग पत्नी ने सोते समय रॉड से सिर फोड़कर गला रेता। वाराणसी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रताड़ित करने वाले पति की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि उसने सोते समय पहले पति का रॉड से सिर फोड़ा और फिर चाकू से उसका गला, चेहरा और शरीर रेत दिया। पुलिस ने बहन की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य खबरें। वाराणसी में सावन पर भारी बारिश, हथिया नक्षत्र के कारण 9 घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया और पारा सामान्य से 6.7 डिग्री गिर गया। यूपी में जीएसटी अधिकारी फंसे। जीएसटी के लगभग 50 अधिकारी 200 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी जमीन खरीदने के मामले में फंसे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि अधिकांश रकम कोरोना काल में मोहनलालगंज के एक बिल्डर के जरिए खपाई गई थी। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री संख्या में भारी कमी। सितंबर 2025 इंदौर एयरपोर्ट के लिए इस साल का सबसे निराशाजनक महीना रहा है, जिसमें यात्रियों और उड़ानों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है।